हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो काफी दिनों से अपनी क्लास नहीं लग रही थी बच्चों, है ना। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, है ना। सो अब काफी रिकवर हुआ है, तो फिर से अपन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, प्रोटीन, ये जो कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन की, इसको डिस्कस किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, ठीक है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था, तो ये भी डिस्कस किया था फिर से। और हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसकी चर्चा की थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फिर से एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब चीजें देखी थी, ठीक है। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है, पिनोजोम क्या होता है, ठीक है, राइट। सो ये फैगोजोम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। एकदम अच्छे से पूरी एकदम डिटेल में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, ठीक है। अब बारी है हमारी सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल की, ठीक है, राइट। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन जब हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका कॉमन लेयर है हर 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 टाइप के सेल में, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो। और यूकैरियोट में अगर बात करें तो चाहे वो प्रोटिस्टा का हो, चाहे वो तुम्हारा एनिमल का हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे फंजाई का हो, तो सबका सेल मेम्ब्रेन जो था एक्चुअली में हमने कॉमनली पढ़ा था। तो इसलिए हमने सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब बारी है हमारी जो नॉन कॉमन है, सेल वॉल है। सेल वॉल आपके एनिमल में नहीं पाया जाता है, ये अपने को मालूम है, ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सेल वॉल है। और सेल वॉल को इतने अच्छे से पढ़ना है अपने को कि एक ही बार में यहाँ पर क्लियर हो जाए, शिद्दत के साथ नोट्स बना के एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को डिटेल में देखना है, समझना है, समझने की कोशिश करनी है, और कोशिश ये करनी है कि क्लास के साथ ही याद हो जाए, ठीक है बच्चों। क्लास के साथ याद हो जाए, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो आपका मैक्सिमम काम यहाँ पर एकदम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सेल वॉल के बारे में आप प्रिपेयर हो चुके होंगे, ठीक है, कि पढ़ना है। चलो, तो सेल वॉल देखो क्या होता है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नॉन लिविंग, सबसे पहले नॉन लिविंग, ठीक है, ये लिविंग नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये लिविंग नहीं है। सो लिविंग नहीं है, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और रिजिड होने के कारण इट वर्क एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। क्या इतनी बात समझ में आई? सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल। क्लियर है? अब समझो जरा, ध्यान से समझना बच्चों। जो सेल वॉल होती है, इनके पास तीन वॉल्स होती हैं, ठीक है, थ्री वॉल्स, दे हैव थ्री वॉल्स। पहला प्राइमरी वॉल, दूसरा सेकेंडरी वॉल, और तीसरा टर्शियरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के अंदर तीन और लेयर होती हैं, S1, S2, S3, ठीक है, तीन सेकेंडरी वॉल लेयर्स होती हैं, ठीक है, राइट बच्चों। अब जरा एक स्ट्रक्चर पर हम फोकस करते हैं। यहां पर देखो, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देखो, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देखो तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, ये फर्स्ट वाली ये पूरा सेल वॉल है। देखो, ये एक सेल है, सेल नंबर 1, और ये सेल नंबर 2, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली, ये क्या है, 1 डिग्री वॉल, मतलब प्राइमरी वॉल। ये 2 डिग्री वॉल है, मतलब सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। S1, S2, S3 इसके अंदर होंगे, तीन लेयर और होंगे, ठीक है। और ये थर्ड है टर्शियरी वॉल, ठीक है। तो टर्शियरी सेल वॉल, राइट, टर्शियरी वॉल लेयर है, ओके। तो ये एक सेल की सेल वॉल लेयर्स हो गई, ये दूसरे सेल की सेल वॉल लेयर हो गई, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स अपने पास होती है, राइट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। प्राइमरी वॉल जो होता है, प्राइमरी वॉल किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टीन। किससे बना होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टीन से, राइट। वही सेकेंडरी वॉल भी आपका सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, अगेन पैक्टीन से बना रहता है, ठीक है। लेकिन टेर्शरी वॉल में हेमिसेल्यूलोज और जाइलेन से बना रहता है, हेमिसेल्यूलोज और जाइलेन से बना रहता है, राइट बच्चों, ठीक है। सो प्राइमरी वॉल बना रहता है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टीन। सेकेंडरी वॉल भी अगेन सेम, एंड टर्शरी वॉल वुड बी डिफरेंट, विच इज मेड ऑफ हेमिसेल्यूलोज एंड जाइलेन। तो जाइलेन एक नया यहां पर कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत? तो ये हो गया। और तीनों के अंदर कॉमन कौन सी चीज है, हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज तीनों के अंदर कॉमन है, राइट बच्चों। अब समझो, ध्यान से सुनना। जो प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल सबसे आउटर साइड में होती है, दिस इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ,
ठीक है। प्राइमरी वॉल लेयर इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन सेल वॉल, प्राइमरी वॉल लेयर इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये और बाकी सेल्स में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन मेरिस्टेम सेल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेरिस्टेम सेल्स की, सो उसके अंदर आपका ये एब्सेंट होगा। और टर्शरी वॉल का अगर देखें तो टर्शरी वॉल ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में, राइट बच्चों। तो ये हो गया, प्राइमरी वॉल कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है मेरिस्टेम सेल्स में, बाकी में पाया जाएगा। टर्शरी वॉल जो होगा वो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में ही प्रेजेंट होगा, बाकी में नहीं प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो सेल होंगे उनके अंदर दो लेयर होंगी, आपकी दो वॉल लेयर होंगी, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल मेरिस्टेम सेल्स में नहीं होंगी, बाकी सब में होंगी। क्लियर हो गया। तो ये तीन वॉल्स है। अब देखो यहां पर मैंने तुमको बताया है बच्चों, ये दो सेल मैंने लिए हैं, दो सेल लेने का मकसद है मेरा, दो सेल लेने का मकसद है, दो सेल के बीच में एक कॉमन लेयर होती है, ठीक है, कॉमन लेयर बिटवीन दीज टू सेल्स, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोल देते हैं बच्चों, उस लेयर को हम लोग बोल देते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। और मिडल लैमेला के किससे बना होता है, कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम पैक्टेज से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेज से, जिसमें कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट इज मेनली कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिकॉज इसका अमाउंट ज्यादा होता है, राइट। सो ये है मिडल लैमेला, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एक देसी देसी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे आपने फ्रूट्स को देखा है, फ्रूट्स क्यों इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, क्यों ये सॉफ्ट होता है और जूसी क्यों होता है, क्योंकि ये मिडल लैमेला जो होता है ये डिसॉल्व हो गया रहता है, ठीक है, जिसके वजह से फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट एंड जूसी ड्यू टू डिसॉल्व ऑफ मिडल लैमेला। सो ये इसका एक एग्जाम्पल है, राइट बच्चों। तो ये है मिडल लैमेला, तो ये हो गया हमारा मिडल लैमेला। क्लियर, मिडल लैमेला। अब समझो, ध्यान से समझना, ये जो दो सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए कुछ अगर मान लो जरूरत पड़े तो वो कनेक्शन जो होता है उस कनेक्शन को अपन बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। सो इसका साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहलाता है, और इस चीज को अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो है ये है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, राइट, ये प्लाज्मोडेस्मेटा। इट इज बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, तो प्लाज्मोडेस्मेटा के वजह से हमारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बनता है, ठीक है, राइट। मटेरियल्स इधर उधर पास हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म इधर उधर पास हो सकते हैं, राइट। तो ये होगी हमारी अगली बात। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज, अपना क्या है नेक्स्ट चीज है एल्गे की सेल वॉल को अगर देखें हम, एल्गे की सेल वॉल को, तो एल्गे की सेल वॉल बना रहता है एनसीईआरटी में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका बना रहता है सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से, मैनन से और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और बाकी की प्लांट्स के अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। अब देखो यहीं से अपन वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल और उनके याद कर लेते हैं। देखो प्राइमरी वॉल जो था उसका क्या क्या था कंटेंट, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टीन, ठीक है। सेकेंडरी वॉल का भी वही था, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टीन। और टर्शरी वॉल का क्या कंटेंट था, किससे बना हुआ था, हेमिसेलुलोज एंड जाइलेन से। एल्गे सेल वॉल हमारा किससे बना हुआ है बच्चों, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है। और बाकी के जो प्लांट्स है वो बने हुए हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। और एक और अपने को लिखना है फंजाई, फंगस का सेल वॉल। फंगस का सेल वॉल किसका बना रहता है बच्चों, वो बना रहता है काइटिन का, किसका, काइटिन, राइट, काइटिन, राइट बच्चों। अब देखो मेजरली अगर हम लोग देखें तो सब में, सारे सेल वॉल्स में, हर टाइप के सेल वॉल में, मतलब हर ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल में जो भी अभी अपन ने देखा उसके अंदर सेलुलोज पाया जा रहा है, ठीक है, सेलुलोज पाया जा रहा है। तो ये जो होता है ना सेलुलोज, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, मतलब ये जो होता है यही मेन होता है, सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, राइट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सेल वॉल का, ठीक है। और इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। सवाल उठता है कि सर अभी अभी तो आपने बताया कि टर्शरी वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, उसके अंदर तो हेमिसेलुलोज और जाइलेन ही पाया जाता है। तो ध्यान से सुनो बच्चा, अगर
अगर मान लो जिसके अंदर टर्शरी वॉल होगी, ठीक है, जिस भी सेल के अंदर टर्शरी वॉल होगी, क्या उसके अंदर प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल नहीं होगी? सो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर तो सेलुलोज है ना, ठीक है, तो सेलुलोज को हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं ना, ठीक है। सो टर्शरी वॉल के अंदर सेलुलोज है कि नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेलुलोज हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही रहेगा सेल वॉल का। क्या समझ में आया? ठीक है। अब ये सेलुलोज जो होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स। ध्यान से समझना बच्चों, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स। और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्या बनाने के लिए? स्केलेटन ऑफ सेल वॉल के बनाने के लिए, स्केलेटन ऑफ सेल वॉल को बनाने के लिए। नहीं समझ में आया? बहुत लोग के ऊपर से ये बात निकल गई। अभी फिगर में ये समझ आता हूं। देखो ये फिगर में ये चीज समझाता हूं। देखो बच्चों यहां पर देखो, ये तुम्हारे दो लेयर है, दो सेल है, ठीक है। दोनों सेल्स के तुम्हारे लेयर दिए गए हैं। देखो ये तुम्हारा ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये वाला, ये 3 लेयर सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। ये वाला लेयर प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये वाला लेयर जो है, ये वाला लेयर, ये वाला क्या है? प्राइमरी वॉल है, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, इतने पोर्शन को हम कट करते हैं, इतने पोर्शन को कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब ये कट करके देखा जब हमने, तो इसके अंदर क्या है? ये माइक्रोफाइब्रिल्स है। ये क्या हो जाएगा? माइक्रोफाइब्रिल्स। एक ऐसे ऐसे बहुत सारे ये लॉन्गिट्यूडनल ये सेक्शन मिल रहे हैं ना आपको, तो इसमें से अगर एक लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम निकालें, तो ये, सॉरी माइक्रो मैंने बोल दी, ये कहलाएगा मैक्रोफाइब्रिल। ये क्या कहलाएगा बच्चों? मैक्रोफाइब्रिल। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाएगा? ये मैक्रोफाइब्रिल कहलाएगा। और अब इस मैक्रोफाइब्रिल में, इस मैक्रोफाइब्रिल में, ठीक है, देखो इसको हम लोग ले रहे हैं। इस मैक्रोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर ये है, ये वाला, ये मैक्रोफाइब्रिल है। तो मैक्रोफाइब्रिल के अंदर भी, मैक्रोफाइब्रिल के अंदर भी क्या होंगे? इतने सारे ये होंगे, इतने सारे ये फिर से अरेंज है। ये देखो ये है। अब उसके अंदर भी ये मैक्रोफाइब्रिल है। देखो ये मैक्रोफाइब्रिल है, ये पूरा मैक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। ये मैक्रोफाइब्रिल्स है, ये पूरा मैक्रोफाइब्रिल है, एक मैक्रोफाइब्रिल। अब एक मैक्रोफाइब्रिल को भी अगर हम उठाते हैं, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे, ये छोटे छोटे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हैं, तो ये कहलाते हैं तुम्हारे माइक्रोफाइब्रिल। समझ में आ रहा है? माइक्रोफाइब्रिल। सो ये देखो, इनका अरेंजमेंट देखो, ठीक है। ये अरेंजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, और यही अरेंजमेंट हमारा, ये अरेंजमेंट जो होता है, यही अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है लेयर्स के फॉर्म में, जिससे कि हमारी सेल वॉल की स्केलेटन बनती है, ठीक है। सेल वॉल स्केलेटन बनता है। और स्टार्टिंग में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, तो यहां पर देखा था ना, पढ़ा था ना कि वर्क एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, इसलिए हम इसको एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो एक्सोस्केलेटन कैसे बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का, पहली बात, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट होता है सेल वॉल में? तो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये आपने देख लिया, क्लियर है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स ये क्या होते हैं, देख लिया, ठीक है। these microfibrils and macrofibrils arranged in layers to form skeleton of cell wall। आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में और भी सब्सटेंसेस जैसे कि पेक्टिन, हेमिसेलुलोज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। सो ये जो पेक्टिन, हेमिसेलुलोज हैं, ठीक है, ये जो प्रेजेंट रहते हैं इन लेयर्स के बीच में, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो मैट्रिक्स बनाते हैं सेल वॉल का, सेल वॉल का मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स समझ में आ रहे हो? मैट्रिक्स मतलब एक गाढ़ा मटेरियल टाइप आप समझ लो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ सेल वॉल का। समझ में आया? आई होप ये डायग्राम वगैरह आपको सबको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है, राइट बच्चों। अब आ जाओ, ध्यान से समझना। 4 फंक्शंस हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, और कहीं भी जाओगे तो आपको यही मेनली 4 फंक्शंस मिलेंगे, और चारों बहुत एक से एक मस्त इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये क्या? सबसे पहला, गिव शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है।
एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल वॉल कहते हैं ना अपन, इसको एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल बोलते हैं ना। सो एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन का काम क्या होता है बच्चों, जो आउटर लेयर होता है उसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बताता है। रिजिड स्ट्रक्चर है, देखो रिजिड है तो इन्फेक्शन से बचाता है, रिजिड है तो मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटेक्ट सेल वॉल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। ठीक है, फिर से सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड बैरियर्स टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अगर कोई अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, अगर वो सेल में घुसना चाहता है तो वो उसको घुसने नहीं देगा, सेल वॉल बैरियर की तरह यहां पर काम करने लगेगा। तो ये हो गया चौथा फंक्शन। तो आई होप ये चारों फंक्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो ये है हमारा सेल वॉल का टॉपिक। क्या बच्चों क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल वर्क एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, सो इसके वजह से एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल बोलते हैं। 3 वॉल लेयर होती हैं इसके अंदर। ठीक है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल। प्राइमरी वॉल बना होता है सेल्लोज हेमिसेल्लोज पेक्टिन का, सेकेंडरी वॉल भी बना होता है सेल्लोज हेमिसेल्लोज पेक्टिन का, टर्शरी वॉल बना होता है वहीं पर हेमिसेल्लोज और जाइलेन का। ठीक है, राइट। और प्राइमरी वॉल होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर होते हैं अपने S1 S2 S3। सेकेंडरी वॉल मरिस्टेम सेल्स में एब्सेंट रहता है, बाकी में प्रेजेंट रहेगा। टर्शरी वॉल सिर्फ और सिर्फ ट्रैकेट्स में, जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकेट्स में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, राइट। डायग्राम हमने देख लिया। मिडल लैमेला क्या होता है? मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेस के थ्रू। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली में मिडल लैमेला? इट इज कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज पूरी आपकी ये क्या है बच्चों? ये जो है ये आपकी मिडल लैमेला है, ये आपकी मिडल लैमेला है। और यहाँ पर ये चीज जो है ये प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाती है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के लिए ये काम आती है, इसका फंक्शन यही होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने एल्गे सेल वॉल को देखा, ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी के प्लांट्स किससे बने रहते हैं? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, राइट। सेल्यूलोज जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सभी सेल वॉल का। ठीक है, राइट। और इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स and arrange in and these microfibrils and macrofibrils arranged in layers to form skeleton of cell wall, right बच्चों? ठीक है, and in between these layers other substances like pectin, hemicellulose may be present and these form matrix of cell wall। ठीक है, उसके बाद अपन ने फंक्शंस को देख लिया और यहां पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है सेल वॉल। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। ये थी जो ये वाली जो अभी आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये अभी आपको आज 8:30 बजे मिल रहा है। ठीक है, 8:30 बजे मिल रहा है। कल 10:30 बजे आपको अगला लेक्चर मिलेगा सुबह। ठीक है, 10:30 बजे अगला लेक्चर आपको सुबह मिल जाएगा, वो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। फिर कल रात को 8:30 बजे अगेन आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा, वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम का। बच्चों ये जो कोर्सेस हैं, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बड़ी मेहनत लग रही है इसके अंदर। ठीक है, मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी बेनिफिट जो है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स ऑफ कंडीशन में कुछ नहीं आ रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोविड सिचुएशन में बहुत से बच्चे अभी भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि उनको ऐसा टीचर मिले जो उनको वो समझा सके। ठीक है, समझा सके, राइट। लेकिन उनके पास वैसा टीचर नहीं है। ठीक है, टीचर्स बहुत से हैं, सारे टीचर होते हैं, लेकिन सब बच्चों को हर एक टीचर से नहीं समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों को उन्हीं टीचरों से पढ़ना भी चाहिए जिनसे वो उनको समझ में आता है। मैं भी एक टीचर ही हूँ बेटा। ठीक है, लेकिन मेरे बारे में लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और जब लोगों को पता ही नहीं होगा, जब बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो वो मेरे को अपने एक टीचर के रूप में कंसीडर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, कैसे देख पाएंगे कि इस टीचर से मुझे समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, सो बच्चों को पता लगे, इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स को प्लीज शेयर करो अपने फेसबुक, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप पर, अदर नीट एस्पिरेंट्स के साथ प्लीज शेयर करो।
ठीक है? जिससे थोड़ी जो मेरे लेक्चर्स हैं उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और उन उन बच्चों तक भी पहुँच पाए। मैं भी एक ऑप्शन में उनके टीचर के फॉर्म में आ सकूँ, उन बच्चों के, ठीक है? वो भी मुझे एज़ अ ऑप्शन चूज़ कर सकें, ठीक है? क्या पता आपने शेयर किया और कोई अ, एक भी बच्चे को मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है बच्चों, ठीक है? सो उसके लिए मतलब वो ऐसा रहेगा कि मतलब उसे क्या ही मिल गया, ठीक है? उसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। तो बच्चों के पास ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है इस कोविड टाइम में, पैंडेमिक टाइम में। बा राइट, ठीक है? और ऑनलाइन स्टडी का तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी बच्चों, ठीक है? आप लेक्चर्स को शेयर करो। लव यू ऑल बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? चलो।